हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं एमडी आफ्ताब आलम। मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ का वेरी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इस लेक्चर में मैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को समझ आ जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 और tan अल्फा इक्वल टू 1/√3 है, तब tan बीटा इक्वल टू क्या होगा। tan बीटा का मान पूछा गया है। यहाँ पे दो मान दे दिया गया है, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 और tan अल्फा इक्वल टू 1/√3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3। तो हम लिख सकते हैं √3 का मान कितना होता है। √3 का मान होता है जा करके tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 का मान होता है tan 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर फर्स्ट समीकरण निकल गया, उसके बाद फिर यहाँ से निकालते हैं tan अल्फा इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पर भी 1/√3 का मान बैठा देते हैं। 1/√3 कितना मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। तो tan अल्फा इक्वल टू कौसी रह देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का मान tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसमें भी tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और 30 डिग्री का मान हम इसमें रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 प्लस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60। यहाँ पर बराबर की सेट 30 डिग्री है, तो 30 है, तो इसको बराबर की सेट लाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो -30 हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू क्या निकल गया मेरा, 30 डिग्री। तो हमें बीटा का मान निकल गया, तो हमें क्या बोल रहा है, tan बीटा का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो tan बीटा, तो बीटा की जगह पे लिख सकते हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिख दिए, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 1/√3। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि वृत्त पर वह बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब एक वृत्त है, इसे मान लेते हैं एक वृत्त है। वह बिंदु क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग का। तो वह बिंदु बोल रहा है, तो यहाँ पर एक वह बिंदु ले लेते हैं और इसमें से बोल रहा है कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श किसको बोलते हैं, जो टच होकर के जाती है। तो यहाँ पर से जब हम खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा होकर के जा रही है, एक ही स्पर्श रेखा होकर के जा रही है, और यहाँ से मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर से एक स्पर्श रेखा और जाएगी। तो यहाँ पर से देखते हैं ये टच करके चली गई। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि वह बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे वह बिंदु से मात्र 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, दूसरा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें एक और क्वेश्चन दे सकता है, इसमें खाली लिख सकता है कि वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मध्य बिंदु नहीं देगा, खाली बोलेगा क्या, वृत्त से। तो वृत्त से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींच दिए, यहाँ से भी खींच दिए, यहाँ से भी खींच दिए। इस तरीके से बहुत ही ज्यादा स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ कि वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ रहेगा अनंत, तो आप लोग उसे टिक कर करके आएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि यदि किसी त्रिभुज ABC का कोण A है, A और तथा कोण B = B पूरक है, तो cot C का मान होगा। बोला इसमें क्या कि त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का कोण A और तथा कोण B पूरक है। कोण A और कोण B क्या है, पूरक है। तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो यहाँ पर जब बोल रहा है कोण A और प्लस तथा कोण B, तो कोण B क्या है, पूरक है। तो जब भी पूरक बोलेगा तो कोण A प्लस कोण B का मान 90 डिग्री हो जाएगा। जब भी पूरक बोलेगा तो कोण A प्लस कोण B = 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है, cot C का मान। तो कोण C का मान पहले मान निकालेंगे तब ना cot C का मान निकलेगा। तो हम लोग को पता है कि तीनों त्रिभुज के तीनों जो एंगल होती है, इसका मान कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें कोण A प्लस B का मान कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो 90 यहाँ पे लिख देंगे और प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण C से मान निकालेंगे तो 180 हो जाएगा, और बराबर की सेट 90 है, 30 सेट लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -90 डिग्री। तो कोण C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण C का मान निकल गया कितना, 90 डिग्री। तो हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए, cot C का मान ज्ञात करना है। तो cot C का मान निकालना हमें। तो cot
सी का एंगल की जगह पे लिख सकते हैं, ये एंगल निकालें तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पूछा है यहाँ पे। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है, प्लस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये हो गया। देखिएगा हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो त्रिभुज कौन सा कोण समकोण होगा, मतलब कौन सा कोण समकोण होगा। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, इसका मान दे देते हैं P, इसका मान देते हैं Q, इसका मान दे देते हैं R। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू इक्वल टू पी आर स्क्वायर, क्या दिया हुआ, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो ये दिया हुआ हमारा। तो हमारा फार्मूला पाइथागोरस पर में क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या कहता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा एच ये है, इसमें ये है ना समकोण त्रिभुज में। तो एच इक्वल टू क्या चाहिए, पी क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ये हो गया, एच हो गया। तो हमें पता है कि एच के सामने वाला जो एंगल होता है हमेशा क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो कोण आर क्या चाहिए हो जाएगा, एक 90 डिग्री एक समकोण त्रिभुज है कोण आर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण होता है अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा। तो एक पहले व्यास ले लेते हैं, एक अर्धवृत्त ले लेते हैं, एक अर्धवृत्त बना दिए। और इसमें क्या कह रहा है, अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होता है, परिधि पर। तो इसमें व्यास के द्वारा जो बना कोण होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये कोण बनेगा, तो क्या हो गया, व्यास के द्वारा जो कोण बना है वो क्या है, हमेशा 90 डिग्री होता है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया हमारा। और देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है, संख्या दिया हुआ है 2 पॉइंट दिया हुआ 131 दिया हुआ है। और इसमें पूछा गया है कि क्या कौन सा ये है, पूर्णांक है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद अगर 13 जैसे 1 है 1 3 है 13 दिया हुआ है, अगर ये रिपीट हमेशा होता, ये बार बार रिपीट एक ही चीज होता है तो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 3 है, फिर 1 1 है, 3 1 है, 1 1 है, तो रिपीट नहीं हो रहा है। ये मतलब कि दूसरा आ रहा है, नंबर आ रहा है। तो हमारे ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, जैसे 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा 1 3 रहेगा 1 3 रहेगा 1 3 रहेगा 1 3 रहेगा। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये क्या कौन सा हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन भी दिया हुआ रहेगा, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हमारे क्या दिया हुआ, पाई आर स्क्वायर दिया हुआ, इतना दिया हुआ है। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 पाई हो जाएगा। क्या बोल रहा है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 64 हो गया। तो इसको इधर से हटाते हैं, इधर रूट चढ़ता है, और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। तो हमें आर पता चल गया। उसमें उसके बाद फिर क्या बोला, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास डी इक्वल टू होता है 2r होता है, 2r होता है, क्योंकि व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है। तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू आर का मान कितना 8 है, तो डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त का व्यास पता चल गया। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण होगा। मतलब क्या पूछ रहा है, घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है। तो हम पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमें लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, लंबाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, और हमें क्या चीज़ दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ कितना, 8 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया हुआ है,
ऊंचाई कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बोल रहा है, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण कैसे होता है फार्मूला, घनाभ का विकर्ण का फार्मूला होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, रूट में होता है। तो हमारा L कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी कितना दिया हो, 8 दिया हो, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एच कितना दिया हो, 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, और प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो हमारा कितना, जब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 200 आएगा। तो जब अंडर रूट 200 आया तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो हमारा 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, 10 10 100, तो 10 और √2 ऐसा हो जाएगा। तो 10 √2 आया था। हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर है किसके बराबर, क्या दिया हुआ इसमें, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ किसके बराबर थे, 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं इसको। तो क्या बचेगा अंदर में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। तो जिसमें त्रिभुज ABACD इक्वल टू 110 डिग्री है तथा त्रिभुज BAC इक्वल टू 57 डिग्री है, तो त्रिभुज ABC का मान होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो इसको आसानी तरीके से समझते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले बोला क्या है, त्रिभुज ABC है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका मान देते हैं ABC। इसमें क्या बोल रहा है, BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। BC को क्या किया गया है, D बिंदु तक बढ़ा दिया गया है, और जिसमें क्या दिया हुआ है, ACD कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 110 डिग्री दिया हुआ। तो तथा और क्या बोल रहा है, त्रिभुज कोण BAC कितना दिया हुआ है, BAC कितना दिया हुआ, 57 डिग्री दिया हुआ। ये जो एंगल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ, 57 डिग्री, 57 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC का मान होगा, त्रिभुज ABC का मान पूछ रहा है। तो हमें पता है कि ये कितना होता है, ये जो लाइन है 180 डिग्री होता है। हमें कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री पहले से दिया हुआ है। तो इसमें जब घटाएंगे तो ये वाला जो एंगल निकलेगा, ये वाला जो एंगल, ये कितना निकलेगा, 70 डिग्री निकलेगा, 70 डिग्री। तो हमें कोण A पता चल गया, कोण C पता चल गया, हमें कोण B निकालना है। तो हमें पता है कि क्या, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण B इक्वल टू प्लस कोण C इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण A का मान कितना दिया हुआ, 57 डिग्री दिया हुआ है, और प्लस कोण B का मान हमको पता नहीं है, निकालना है, और प्लस कोण C इक्वल टू दिया हुआ है 70 डिग्री, और इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो हमें कोण B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 प्लस 57 कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। तो 127 बराबर की 60 है, 60 लेके आएंगे तो माइनस 127 हो जाएगा। और हमें कोण B का मान कितना पता चल गया, कोण B का मान पता चल गया 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर A और बाई कॉस स्क्वायर A का मान पूछ रहा है। तो हमें पता है 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर A का मान होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर A का मान होता है, स्क्वायर A का मान होता है कॉस स्क्वायर A। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर A की जगह कॉस स्क्वायर A, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A बाई कॉस स्क्वायर A। तो कॉस A से कॉस A कैंसिल हो गया था, हमारा क्या बचा, 2 बचा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर C सही है। 13वां क्वेश्चन कह रहा बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी, ये हमेशा बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और अंक चेंज रहेगा और पूछेगा बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं x1 और इसको बोलते हैं y1 और इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं y2। और बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट, क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना है, x2 का मान है -2 और माइनस x1 का मान कितना है 2 है, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है 3 है और माइनस y1 का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा रूट 16 आ गया। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर हो गया सही, बी, क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन नंबर सही है। देखिए हमारा दूसरा 14 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इसमें कि यही किसी वृत्त के व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होती है। मतलब एक वृत्त है, क्या एक वृत्त है, तो वृत्त के व्यास के सिरे मतलब ये दोनों सिरा है, सिरा से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है, लंबवत होती है कि समानांतर होती है, प्रतिच्छेदी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हमें यहाँ से क्या करना है, हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है। किससे खींचनी है, सिरों से खींचनी है। सिरे से खींच दिए एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा इधर होगा। तो हमें क्या पता चला, कौन सा है स्पर्श रेखा, क्या बोल रहा है, व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, समानांतर होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पहले भी 25 करा चुका हूँ, 25 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो उसको देख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद फिर इसको देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सबको देख लीजिएगा। उसके बाद फिर बोर्ड एग्जाम में आपका 50 में 50 आप लोग बना करके आइएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समानांतर श्रेणी में 0, -4, -8, -12 का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बोला, सार्व अंतर ज्ञात करना। तो सार्व अंतर क्या होता है, D = T2 - T1, दूसरा पद माइनस पहला पद को क्या कहते हैं, घटा देते हैं। तो D क्या हो जाएगा, दूसरा पद कौन सा, -4 है और -T1 कितना है, पहला पद है 0, तो D क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स का समीकरण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्स कभी जब भी बोलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, y 0 हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। एक्स का समीकरण है तो y 0, यहाँ पे हो सकता है लिख दे y एक्स का समीकरण, तो y एक्स का समीकरण जो हो जाएगा वो x 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा। अगर त्रिज्या r दिया हुआ और पूछ रहा क्या, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अलग है, इनमें से बता रहा है कौन सा अलग है। तो हम लोग को पता है कि PYQ के रूप में जो लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं उसको। तो देखते हैं 3/5 को क्या कर, 3/5 को PYQ के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। √16 है, 16/4 है, क्या है, √16/4 है। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। और पूरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ, पूरम दिया हुआ, रूट पूरम क्या दिया हुआ, पूरम रूट दिया हुआ, इस पे भी रूट है। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो गया, तो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 को भी लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, PYQ के रूप में लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंडर रूट दिया हुआ है, अंडर रूट 25/9 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, अंडर रूट 25/9 दिया हुआ। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो इसको भी क्या कर सकते हैं, PYQ के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन √2/5 को नहीं लिख सकते हैं। और इसमें क्या पूछा था, निम्न में से कौन अलग है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, तो कौन, यही ना अलग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है cot π/3 का मान होगा। तो cot π/3 क्या बोल रहा है, cot π/3 बोल रहा है। तो पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो cot 180/3, तो कितना बार में कट रहा है ये, 6 बार में काटेंगे, 60 बार में काटेंगे, तो 6 बार 6 18, 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, cot 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है √5 एक संख्या है, क्या, √5 एक
और √5 को क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन नंबर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 8 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर दिया हुआ, हमारा भुजा कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 क्या होता है, 64 होता है। तो 64 कैसे आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 4,5 तथा बी दिया हुआ है 6,5 तो को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, ए इक्वल टू दिया हुआ है इतना, बी इक्वल टू दिया हुआ है, तो क्या बोल रहा है, मध्य बिंदु ज्ञात करने। तो हम लोग को पता है कि इसको बोलते हैं x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2, इसको y2 बोलते हैं, ठीक है। और मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 y2 होता है, और y1 प्लस y2 y2 होता है, ठीक है। तो x1 हमारा कौन सा दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, x1 क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ, प्लस x2 दिया हुआ 6 दिया हुआ बटा 2 है, और y1 कितना दिया हुआ, y1 दिया हुआ 5 दिया हुआ, प्लस y2 कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ बाई 2। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 4 10, 10/2 हो जाएगा, और कॉमा ये भी 10/2 हो जाएगा। तो इन दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, 5,5 हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B इक्वल टू 40 डिग्री है तथा कोण A इक्वल टू 70 डिग्री हो, तो कोण C बोल रहा ज्ञात करना है। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C दिया हुआ, और हमें क्या दिया हुआ है, कोण B इक्वल टू क्या चीज दिया हुआ, 40 दिया हुआ, और कोण A इक्वल टू क्या चीज दिया हुआ, 70 दिया हुआ। हमें क्या पूछा, कोण C पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है कि तीनों जो होता है, तीनों कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण, पेन खराब, कोण C इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री होता है। तो कोण A का मान कितना दिया हुआ, 70 डिग्री दिया हुआ, प्लस कोण B का मान कितना दिया हुआ, 40 डिग्री दिया हुआ, प्लस कोण C हमको निकालना है, तो उसे छोड़ देते हैं, और हमें 180 डिग्री है। तो कोण C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और क्या करेंगे, कोण C इक्वल टू 110 180, मैं इसको इधर प्लस में, तो इधर इसको करेंगे बराबर की सेट लगेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 110 हो जाएगा। तो कोण C इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर, 180 में 180 में 110 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो हमारा कोण C इक्वल टू क्या चाहिए, 70 हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर C हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेन खराब हो गया, इसको चलो चेंज कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कॉस क्या बोल रहा है, कॉस 4x दिया हुआ माइनस 10 डिग्री दिया हुआ इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 4x माइनस 10 डिग्री, और 0 डिग्री का 0 को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो 4x माइनस 10 इक्वल टू 90 हो गया, और 4x इक्वल टू 90 हो गया, और इस माइनस में इधर बराबर के इस सेट लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 हो जाएगा। तो 4x क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100, और बराबर की सेट है, इनटू में इधर है, तो इधर लेके आएंगे तो भागा में चला जाएगा, तो 25 चौके 100 कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50x इक्वल टू 10 तो हो, तो 10 माइनस x बराबर होगा। तो क्या दिया हुआ है इसमें, 50x इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू में इधर है, तो x इक्वल टू 10/50 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो x इक्वल टू क्या चाहिए, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, 10 माइनस x निकालना है, क्या निकालना है, 10 माइनस x निकालना है। तो 10 माइनस x का मान कितना निकाले, 1/5 निकाले हैं, यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 10 50 हो जाएगा इधर, और माइनस 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 49/5 आ गया आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
तो देखा आप लोगों ने मैं किस तरीके से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराया है। ये बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे बार बार रिवाइज करिएगा। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ। उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा कि और बच्चों तक भी पहुँच सके और बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सके। तो ये वीडियो आप लोग को अगर पसंद आई है तो ये वीडियो को कर देना लाइक, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।